बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत हंगामा खेज दिन था आज पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो पंजाब हो या चाहे वो सिंध हो। पंजाब असम्बली आज तहलील हो गई है, मतलब टेक्निकली तो तहलील हो जाएगी 48 घंटे के अंदर अगर इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया गवर्नर साहब ने, लेकिन उसकी तहलील का बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े हाउस के तहलील होने का ऐलान इन अल्फाज में कर दिया है। असम्बली को तहलील कर दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। एडवाइस गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है। अगर गवर्नर आइन के मुताबिक असम्बली तहलील नहीं करते तो असम्बली 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। परसों खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दिया जाएगा। 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को खत लिख रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की तश्कील कर दी जाएगी। 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब भी वफाकी हुकूमत को अपनी जिद से बाहर आना चाहिए, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और पाकिस्तान को एक कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सारा हमने आपको समझ करके बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है। दूसरी तरफ यहाँ सिंध में बड़ी पेशरफ्त हुई जब MQM के वो तमाम तर लोग जो कि माजी बईद नहीं बल्कि माजी करीब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, सख्त तरीन बयान दे रहे थे, वो आज सब एक हो गए। हम दोनों पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इस मौजू पे पंजाब असम्बली वाले के, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना वेरी सरप्राइजिंग मूव एतमाद का वोट ले लिया परवेज इलाही साहब ने और 186 नंबर पूरे करके दिखा दिए। इस पर हम हुकूमत के सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब इस पर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। इससे पहले आप ये सुनिए और कायरा साहब भी सुनिएगा कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी गवर्नमेंट कि ये इस बात का इम्कान ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 186 नंबर ले सके। बार बार वो कहते रहे कि अगर इनके पास वोट होते तो ये साबित कर देते। अब कायरा साहब भी हमारे साथ थे कल और परसों के प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि अगर नंबर्स हैं तो दिखा दें क्या है इसमें। ज़रा देखिए कि गवर्नमेंट कितनी कॉन्फिडेंट थी कि तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर पाएगी। मेरा जो ख्याल है एतमाद का, जब वो वोट लेंगे तो 25-30 लोग उसको एतमाद का वोट नहीं देंगे। 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देना चाहते। परवेज इलाही साहब को जितना हम जानते हैं, अगर उन्होंने एतमाद के वोट के लिए उनके नंबर पूरे होते तो मीर साहब वो कल की बजाय आज रात को 12 बजे सेशन बुला के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। अगर उनके पास नंबर होते तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होते। के पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। बड़ा सिंपल सा असूल है, अक्सरियत है तो दिखा क्यों नहीं देते, कजिया क्या है, बस इतना ही होला। सिंपल गुजारिश है, अगर उनके पास ये अक्सरियत होती तो अब तक दिखा चुके होते। गारंटी करके कहता हूँ अरकान की तादाद उनके पास नहीं है, अगर ये पूरी कर दें तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। ये था कॉन्फिडेंस के लेवल। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरप्राइज्ड कायरा साहब, बिकॉज आप भी, हमने बाकियों के बयान सुना और आप भी कहते रहे कि नंबर पूरे हैं तो दिखा दें, क्यों नहीं दिखा देते। बल्कि आपने, मुझे याद है, कहा था कि ये तो तज्जिया तलब बात भी नहीं है, एतमाद का वोट इसलिए नहीं हो रहा कि नंबर पूरा नहीं है। तो ये अचानक पूरा हो गया और ले भी लिया वोट। आप हैरान हैं? PTI का और चौधरी परवेज इलाही का जो कंडक्ट था, जिस तरह उन्होंने सारे मामले को रिस्पॉन्ड किया, बिहेव किया इस पे, वो तो यही जाहिर कर रहा था ना। अब हमारे पास तो नंबरों का फिगर तो नहीं था कि कितने हैं कितने नहीं है, लेकिन ये बात करीने क्या थी कि अगर इनके पास वोट होते तो पहले दिन ही वोट दिखाते, ये वोट है भाई, काम खत्म। ये इतने दिन तक जो लिटिगेशन और इस पे बहस और तमहीस और तलखी और पता नहीं क्या कुछ, तो मेरा तो पहले दिन से तकाजा है कि वोट है तो भाई दिखा दो। तो फिर कायरा साहब, फिर तो उन्होंने पॉलिटिकली अच्छी स्ट्रेटेजी खेली कि वो क्या कहते हैं, सज्जी दिखा के खब्बी मारना के सबको इस इंप्रेशन। नहीं, ये पहले दिन दिखा देते ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, उन्होंने कल दिखा दिया, उनको मुबारक हो। बिल्कुल आज जो उन्होंने जो दावा वो कर रहे थे, उन्होंने अपने नाराज अरकान को राजी किया है, उनके पास क्या किया है। बहरहाल वो अपने उस स्ट्रेटेजी में कामयाब रहे और वो कामयाबी उनको मुबारक हो। और आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था ये अचानक कि ये सब हो जाना? अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए? हाँ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ऐसी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आपके लिए क्या ये भी अनएक्सपेक्टेड था कि ना सिर्फ ये कि तहलील हुई, बिकॉज पहले तो ये तज्जिया आ रहा था कि नंबर नहीं ले सकेंगे, फिर ये तज्जिया बहुत किया जाने लगा कि नंबर ले भी लिया तो तहलील शलील नहीं होती, लेकिन तहलील हुई और उसी दिन हो गई, यानी आज ऐलान हो चुका है। Even this was unexpected for you? ये मुझे तो नहीं पता ये कौन तजिया कर रहा था, लेकिन अगर तयशुदा था कि अगर वो असेंबली से इत्तेमाद का वोट ले जाते हैं तो वो असेंबली तहलील करने का ऐलान कर चुके थे। जितने भी यू टर्न लेने हो, इतना बड़ा
तो नहीं हो सकता। ये बहुत सारे लोगों का ख्याल था, सिर्फ आपके ही जो पंजाब असेंबली के जो पार्लियामानी लीडर है हसन मुर्तजा साहब, उन्होंने भी हमारे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा ये ख्याल आपने कहा ना मुझे नहीं पता कौन, तो मैं खाली बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब हर शख्स की मैं क्योंकि मीडिया का बंदा नहीं हूँ ना, इसलिए मैं हर बंदे के कहे हुए अल्फाज को याद नहीं रखता, ना उनका रिकॉर्ड रखता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरा मौकफ ये था पहले दिन से कि इनको अगर नंबर है तो दिखा देना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपना नंबर साबित कर दिया, वेरी गुड, मुबारक हो। सही है। और इस पर आपकी कोई इत्तला या कुछ ऐसा है कि आपकी कि अचानक क्या हुआ जो उनके पास नंबर पूरा हो गया और ये सारा कुछ हुआ, ये कुछ समझ में आया कि कैसे ये हुआ? तो वसीम साहब बाकी चस्के वस्के हैं, वो आप लगाएं, बाकी लोग लगाएं, मैंने तो जितना कहना था कह दिया। अच्छा, तो ये बताएं। बाकी तो मसाला है ना, मसाला बेचना है, बेचना नहीं बेचना, यानी कायरा साहब देखिए ना, वो तरीके, मैं ये कह रहा हूँ यार, मैंने भी बेचना है, आप भी बेचे। नहीं मैंने नहीं, मैं अभी यानी तहरीक इंसाफ से आई होप रब्ता हो जाएगा तो मैं उनसे पूछूंगा आपके बाद कि वो लोग दलाइल दे रहे थे 48 घंटे पहले कि क्यों एतमाद का वोट नहीं लेना चाहिए, इससे तो गवर्नर के अहकाम की सदाकत साबित हो जाएगी, और फिर अचानक ले लिया, तो ये सवाल उठता नहीं क्या हुआ ये? वसीम, एक संजीदा बात तो ये है कि एक ऐसी सूरत हाल थी, मुस्तमजीद की तरफ से या हमारी तरफ से ये कहिए, अब जो मरकज की अपोजिशन, वहाँ की अपोजिशन मरकज की हुकूमत है, हमारी तरफ से तो ये व्यू था कि उनके पास वोट नहीं है। हमें जो लोग सेल्म ऑफ अफेयर्स पे काम कर रहे थे, अब हर चीज के बारे में मैं खुद जाके तो बच के तो मुझे नहीं पता होगा ना, लेकिन जो लोग वहाँ पे उस मोर्चे को संभाले हुए थे, उनका व्यू ये था कि उनके पास नंबर नहीं है। लिहाजा मैं तो किसी की इतला के ऊपर बात कर रहा था, लेकिन मेरा फिर भी मौकफ ये था कि अगर वो कह रहे हैं पीटीआई वाले के हमारे पास वोट पूरे हैं तो उनको दिखा देने चाहिए, और उन्होंने दिखा दिए, मैंने उनको मुबारकबाद दे दी। सही है। यकीनन दोनों तरफ परेशानी थी, यकीनन कई सारे इफ्स एंड बट्स थे, जो अल्टीमेटली अब सारी बाकी बातें रह गई, मसाले ये मजे नहीं। अच्छा, अब ये बता ना, था वो नंबर, मैं अगली बात करता हूँ, उन्होंने प्रूव कर दिया। सही है। अब ये अगला जो सवाल है, ये मेरा ख्याल है मजे नहीं है, तो अगले सियासी मंजरनामे का तयन करेगा वो ये कि पहले तो ये कि अब इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जाहिर है अब 60 से 90 दिन के अंदर पंजाब और केपीके में इलेक्शन है, ये तो ठीक कह रहा हूँ, जाहिर है ये पंजाब की हद तक आप ठीक कह रहे हैं, केपी अभी हाँ तहलील अगर हो जाएगी, जो इसका इम्कान है, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए, अभी तक में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कायरा साहब, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि भाईजान पंजाब और केपी की अगर तहलील है तो ठीक है, वहाँ इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन अपने टाइम पर ही है, ऐसे ही है? जी, अभी तक नहीं है, हमारी बिल्कुल यही पॉलिसी है और यही रहनी चाहिए और यही रहेगी। हमने पहले दिन से ऐलान किया हुआ है कि ये अगर असेंबली का तहलील का ऑर्डर कर भी देते हैं तो इवन देन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगी, हम अपने कहे हुए रास्ते पे चलना चाहेंगे, और हमारा मौक़िफ़ उसमें यही है कि इन असेंबलियों को माजी की असेंबलियों की तरह अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ताकि जो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन है ये हो। आज ये खबर गर्दिश करती रही है, आपके ख्याल में अगर ये हकीकत हुई तो आपको हैरत होगी, वो ये कि नून लीग के कैंप में बहुत सीरियस इस बात पे कंसिडरेशन शुरू हो गई है कि अब जबकि पंजाब और केपीके का हाउस तहलील हो ही गया है, यानी अमलन तो हो गया है, बाकी तो ज़ाहिर होगा थोड़े दिनों में, तो अब आम इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज्ड इफ दिस इज ट्रू। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई खबर है। अगर किसी जमात के अंदर या उनके कुछ लोगों के अंदर ये ख्याल आया है तो फिर नेचुरली वो अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के बात करेंगे और उसके बाद फैसला होगा। जब हमारे पास ये खबर आएगी फिर इस पर मैं तबसरा कर सकूंगा। अभी तक तो ये सुनी सुनाई बात हो सकती है ना, मुसद्दका बात नहीं है। सही है। और आपके ख्याल में अभी भी यही है और स्टेटेड पोजीशन भी पीपल्स पार्टी की है कि भाई अपने वक्त पर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल। लेकिन कायरा साहब, ऐसी सूरत में एक क्योटिक सिचुएशन नहीं हो जाएगी? यानी ऑन पेपर तो ठीक है, कोई पाबंद नहीं आईने पाकिस्तान के तहत कि जनाब सारे इलेक्शन एक ही दिन में हो, लेकिन ये बड़ा क्योटिक नहीं हो जाएगा कि अभी 2-2.5 महीने बाद पंजाब और केपीके का इलेक्शन हो रहा है, फिर उसके 6 महीने बाद फेडरल का हो रहा है, बड़ा एक मुल्क इलेक्शन में ही रहेगा अगले 10-12 महीने तक। अमलन आसानी से मुमकिन है? आप जो कह रहे हैं ये दुरुस्त है। ये हमारे यहाँ क्योंकि पहली दफा तजर्बा हो रहा है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे हमारे जैसा फेडरल निज़ाम हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम, वहाँ पे इलेक्शन सूबों और मरकज के अलग अलग होते हैं। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमारे लिए ये कचंबे का बायस होगा। और हमारे जैसे मुल्कों में इलेक्शन क्योंकि टफ एक्सरसाइज होती है, एक कम्बरसम एक्सरसाइज होती है, तो ये तवील कैंपेन चलेगी, ये खत्म होंगे फिर अगले इलेक्शन होंगे। तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन काश ये बात खान साहब को समझ आ जाती। हमें तो वो कंपेल करना चाहते हैं ना, हमें तो वो चाहते हैं कि आप मजबूर होकर ये काम करें। हम उन्हें कह रहे हैं कि आप सिर्फ सब्र करें बस।
हाँ, और अब आपके पास इस सिनेरियो को अवॉइड करने का जाहिर है अब कोई चारा नहीं रहा है, चाहे आप कोई चारा नहीं है। ये खान साहब ने सारे मुल्क को सजा में डाल दिया है तो ठीक है। सही है। कुछ इस बारे में आपको इत्तला है कि क्या अपोजिशन पंजाब असेंबली में कुछ अदम एतमाद टेबल करने के बारे में कुछ सोचा, यानी खान साहब की अपोजिशन है, यानी आप लोगों ने, ताकि असेंबली की तहलील का प्रोसेस डिले हो, ऐसा कुछ कोई सोच हुई? मेरा ख्याल ये है कि अगर ऐसी कोई मूव हुई, ये मेरी जाती राय है जी, तो ये कोई मुनासिब मूव नहीं हो, क्योंकि उन्होंने 186 नंबर कल रात साबित कर दिया। सही है। और हमारे पास सर्टनली वो नंबर नहीं है। उनके पास 186 है तो हमारे पास 186 नहीं है कि हम अदम एतमाद कर सके। अभी ऐसी सूरत हाल है। आज इस सूरत में कोई बात बनती नहीं है कि इसको ऊपर किया जाए, तो KPA में जाना चाहिए। सही। और कह रहे थे भी असेंबली तोड़ने का अमल भी ये आइडियल ना हो, आपके ख्याल में ये जमहूरियत के स्पिरिट के खिलाफ हो शायद, लेकिन बहरहाल ये अमल भी एक गैर आईनी तो नहीं है ना? परवेज इलाही साहब को आईन ने राइट दिया है। ये अमल आईनी है, ये अमल सियासी है, ये अमल जमहूरी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सिर्फ इतना है जो हम कह रहे थे वो ये था कि मुल्क इस बात का इन हालात में मुतहम्मल नहीं है और इलेक्शन ड्यू नहीं है, लिहाजा आप अर्ली इलेक्शन की तरफ अभी ना जाएं। हमारा ये तकाजा था कि एक जमात सबको फोर्स ना करे। उन्होंने कर लिया, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस गर्दाब में मुल्क को फंसाना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, वो अपनी कोशिश करते रहे। और आपके ख्याल में ये इंटरम सेटअप लाना, ये मरहला आसानी से हो जाएगा? अभी जाहिर है जिस नहज पर ताल्लुकात हैं हुकूमत और अपोजिशन के सबके सामने है, तो वहाँ मुशावरत करके एक इंटरम सेटअप लाना, या वो भी कई मराइल से गुजरेगा आपके ख्याल में? पंजाब की हद तक बात नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सियासी अमल के जरिए नहीं होगा, ये शायद इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़े। हाँ, क्योंकि वो जो तरीका आइन में कि अगर ये नहीं हो पाया तो फिर वहाँ जाए मामला, क्योंकि हमारी दूरी इतनी है कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उनकी नहीं मानेंगे, अल्टीमेटली ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाए। ऑलराइट, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जनाब कमर जमान सीनियर रहनुमा से बात कर रहे थे। वो ये कहते हैं, अभी फवाद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच फवाद साहब। कमर जमान कायरा साहब ये कहते हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए जो हुआ है, मैं PTI को मुबारकबाद देता हूँ। पोजीशन लेकिन हमारी यही है कि जनरल इलेक्शन तो अपने टाइम पर ही है, और उनको ये भी लगता है कि पंजाब का जो अबूरी सेटअप, अब इंटरम सेटअप जो आएगा, जो फवाद साहब ने आज कहा भी, जो कि आइन के मुताबिक होता है कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि परवेज इलाही साहब, हमजा शहबाज साहब, वो मिलकर वो करें। हमारे और अपोजिशन के ताल्लुकात ऐसे हैं कि ये हो नहीं पाएगा, इलेक्शन कमीशन तक ही जाएगा मामला, उनको बज़ाहिर लगता है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुजूर, अब तो बता दें, अब तो ये सारे का सारा मामला हो गया ना, ये डिसाइड कब हुआ था? ये अचानक हुआ ना कि कल 7:30 7:40 के आसपास खबर फ्लैश हुई कि भाईजान PTI ने मूड बना लिया है और आपने रात 12:30 बजे एक गेम हो गया। ये डिसाइडेड कब था, कब से था कि हमने ये काम करना है? नहीं, डिसाइडेड तो ये एक्चुअली था जब हमने पिछली दफा इन्होंने कहा एतमाद का वोट नहीं, डिसाइडेड तो उस वक्त से था, लेकिन 20-21 दिन, इसमें 17-18 दिन लग गए। हाँ। तो ये बड़ा मुश्किल अमल होता है, सारे लोगों को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद आप देखिए लोगों को जो लालच दिए जाते हैं, फिर ये आके बैठ जाते हैं यहाँ। स्पेशली ये पीपल्स पार्टी और जरदारी जो फिनोमेना है पाकिस्तान में आया है कि ये इतना पैसा ऑफर कर देते हैं लोगों को कि वो फिर संभलना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो हुआ, फिर कॉल्स आती रहती हैं, और फिर इसलिए इसको जो है वो देर लगी, लेकिन थोड़ा बहुत ही सरप्राइज था। मेरा ख्याल है हमने पहले फैसला तो किया हुआ था कि हमने करना। यानी आप इस मश में थे कि बस अपने नंबर्स पूरे करते रहो, द मोमेंट यू फेल्ट कि अब ये काम हो गया है, शायद आपने कहा बस अभी आज ही करो इसको बस और खत्म करो मामला, ऐसा ही इस तरह समराइज करूँ मैं? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए चैलेंज ये था ना कि हम पैसे खर्चे बगैर हम बंदे भी पूरे करें और सारा काम करें, तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक तो आप पीपल्स पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने पैसे ऑफर किया, हमारे लोग नहीं बिके, वो ज़ाहिर आपने एक आध मिसाल दी वो उसके अलावा, लेकिन ये क्या इस सारे अमल में आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल से मुतमईन हैं, या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी कोशिश पूरी की, उनसे हुआ नहीं, या आप कह रहे हैं कि नहीं वो पीछे रहे इस मामले में? एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक्चुअली फ्रेंकली इसमें अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है। अच्छा। मुझे शुरू में एहसास था कि ज़्यादातर जो कई लोग ऐसे भी आके कह देते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि कॉल्स आई हैं और वो ना आई हों, लेकिन बाद में बड़े कुछ जो लोग ऐसे जो मैं समझता हूँ कि सीरियस लोग हैं और ऐसी बात नहीं करते, उनको कॉल्स गई। फिर हत्ता कि खुद आपके सामने चौधरी परवेज इलाही साहब को बुला के जो कहा गया कि नहीं इसको आपने नहीं करना, वो उससे हमें हैरत हुई कि ये सारा कुछ जो है, पहले हमें एक स्टेटेड पोजीशन तो एस्टैब्लिशमेंट की ये है कि लीडरशिप की तब्दीली के बाद उनका रोल पॉलिटिक्स में नहीं होगा,
और वो मामला जो है वो और तरह चलेंगे। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं नए चीफ साहब जो हैं वो आएंगे, हम उनको डेफिनेटली अप्राइज करेंगे कि ये सब कुछ हुआ है, फिर देखते हैं वो उसके ऊपर अपनी क्या कार्रवाई करते हैं। आप ये कह रहे हैं ना सिर्फ कि पीपल्स पार्टी बल्कि गैर सियासी हवालों से भी ये हमारी मूव रोकने की कोशिश हुई, जो कि आपने नाकाम बना दी, नंबर आपका पूरा हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ये हाउस की तहरीर की तो बात हो गई है, इंटरम सेटअप जाहिर है अगला मरला है। आपको भी वही लगता है जो भी कायरा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा दूरियां इतनी हैं कि उनको लगता नहीं है कि आप दोनों किसी एक जनाब निगरान वजीर आला और इस पर इत्तेफाक कर पाए, ये मामला आगे ही जाना है इलेक्शन कमीशन वगैरह में, ऐसे ही लगता है आपको प्रैक्टिकली स्पीकिंग? कोई ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है। लोग नाम ऐसे देने चाहिए, हमें भी सीरियस नाम देने चाहिए और उन्हें भी सीरियस नाम देने चाहिए जिनमें कंसेंसस हो जाए और हम उसके मुताबिक आगे बढ़ सकें। सही। सो अब ये किस तरह चलेगा फवाद साहब मामला? यानी देखें ना 48 घंटों में हाउस तहलील हो जाएगा, अगर गवर्नर रिस्पॉन्ड नहीं भी किया तो फिर क्या है? इंटरम सेटअप तकरीबन कितने दिनों में क्या है ये मामला बनेगा? देखिए ये जो चैप्टर 4 है पाकिस्तान के आइन का, वो तरीकाकार देता है कि सूबाई असम्बली टूटेगी तो क्या होगा। उस चैप्टर के मुताबिक ये है कि पहले 3 दिन जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में कंसल्टेशन करें। सही है। और एक नाम के ऊपर मुतफिक हों, और अगर वो मुतफिक नहीं होती तो अगले 3 दिन में फिर इलेक्शन कमीशन ने करना है और 7वें दिन लाजमन आपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है वो आपने अपॉइंट करना है। उसके बाद अभी हमारा आप देखें तो ये है कि हम कल है वो कैबिनेट जो केपी की है उसको यहाँ पे खान साहब ने बुलाया है और परसों शाम को हम केपी की जो समरी है वो मूव कर देंगे और ये इंशाल्लाह ताला इलेक्शन का शुरू हो गया है। 60% नशिस्तें हैं पाकिस्तान की जिनमें इलेक्शन होने चाहते तो हम यही हैं कि अभी भी वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे साथ बैठे, इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। अब ये जो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है वो मुमकिन ही नहीं है जब तक पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम ना है। और सियासत में इस्तेकाम इलेक्शन से आना है। आपको इस सारे अमल के बाद, कल तक ये सब एक मफरूज़ा था कि आप एतमाद का वोट ले लेंगे, परवेज़ इलाही साहब के बाद असेंबली बहाल करने का इख्तियार वापस आ जाएगा और वो इख्तियार इस्तेमाल भी कर लेंगे, आज ये सब हकीकत हो गई है। सो इस पेशरफ्त के बाद आपको कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिग्नलिंग हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट या कहीं से भी कि शायद वो भी कुछ एक डिपार्चर ले अपनी पोजीशन से और पाकिस्तान एक साथ ही इलेक्शन की तरफ जाए? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई कोई उस तरह से कोई सीरियस। अभी आपने बड़े उससे कहा, मैं तो कंफ्यूज हो गया सभी में आपके। हाँ लेकिन नहीं कहीं उस तरह नहीं हुई, लेकिन अभी देखते हैं और अगर हो जाए तो बेस्ट पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो यही होगा कि हम एक नेशनल इलेक्शन। लेकिन आपको ऐसा होने का इम्कान बाज़ाहिर कम लगता है? देखें अभी तक तो फ्रेंकली इस हुकूमत ने कोई सीरियस कोई भी बात नहीं की। इन्होंने सिवाय अपने बैरूनी दौरों के और अपने केसेस ठीक कराने के कोई ऐसी बात की ही नहीं कि जिसके ऊपर आप इन्हें कोई सीरियस लें। लेकिन बहरहाल ये इदारों का ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से इसको लेते हैं और किस तरह से आगे चलते हैं। देखते हैं उनमें इदारे क्या करें, इसमें इदारों को क्या करना चाहिए इस सब में? इदारे वही करें जो करते रहते हैं पाकिस्तान में, उन्हें थामन से जो कर रहे हैं, इलेक्शन करवाएं और इनको कहें कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। अभी एक सियासी इकाई चाहती है इलेक्शन ना हो, एक चाहती है हो, और जब इदारे एक पोजीशन ले लेंगे तो फिर वही एक सियासी इकाई की फेवर एक की मुखालफत हो जाएगी, फिर वही मामला एक विशेष सर्कल में नहीं फंस जाएंगे हम कि जहाँ पर। नहीं, सवाल ये है कि अगर आपने देखे ना, आपने सोल्यूशन कुछ बनाना है ना, 4 महीने वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं 7 महीने बाद हो, हम चाहते हैं March April में हो, तो ये कोई इतनी लंबा टाइम तो है नहीं। किसी के ऊपर जो है वो बातचीत हो जानी चाहिए और एक नेशनल इलेक्शन पे जाना चाहिए। और आप बार बार ये कहते रहे कि हम ये चाहते हैं कि रमज़ान से पहले नया इलेक्शन हो जाए पंजाब में। अभी ये मुमकिन नज़र आता है? 12 जनवरी को आज, यानी फ़र्ज़ करें कि 14 जनवरी तहलील होता है हाउस, तो 23 मार्च को पहला रमज़ान है तकरीबन, या फिर रमज़ान के फौरी बाद भी हो जाए तो ठीक है पंजाब के लिए, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे ही नहीं, वो तो 90 दिन के अंदर होना ना, 90 दिन से आप आगे नहीं जा सकते। 90 दिनों के अंदर आपने इलेक्शन करवाना है और उसी को टाइम फ्रेम को करें। और अभी भी मेरा ख्याल है ठीक है 17वें दिन करवा दें, 90 दिन जरूरी थोड़ा ही। अगर 70 दिनों में करा देंगे तो रमजान से पहले हो जाए। अमलन या फिर रमजान के दरमियान होना है इलेक्शन या फिर उससे पहले होना है, क्योंकि उसके बाद तो 3 महीने का टाइम पीरियड लैप्स कर जाएगा ना। नहीं, 3 महीने का टाइम तो लैप्स कर नहीं ना सकता ये तो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वरना हो जाएगा तो इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये तो रमजान के बाद को इलेक्शन नहीं हो सकता, या इसके दरमियान होगा या इससे पहले होगा। और पहले हो जाएगा, पहले करवा दें, ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। एक आखिरी बात ये बता दें, कोई ऐसी सूरत नहीं बन जाएगी कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मुमकिन है कि भाई हमारा नामों पर इत्तेफाक हो जाएगा, नहीं हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर तो आपका अदम एतमाद बहुत वाज़ेह है, तो वहाँ से कोई नाम आ गया तो फिर आप उस पर एतराज़ कर देंगे कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन तो नून लीग का है, आप कह चुके हैं, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी?
तो भाई पहले देखो कोई बंदा कोई इंसानों वाला फैसला भी कर ले और ऐसा फैसला कर लें जो सबको काबिल कबूल हो। जरूरी है कि उन्होंने हर दफा ये ऐसा फैसला करना है जिसके ऊपर उंगलियां उठे। अगर मुनासिब नाम आ गया तो इलेक्शन कमीशन के नाम पे आप फिर एग्री कर लेंगे? बिल्कुल एग्री कर लेंगे। वैसे हमने तो अगला पिछला इलेक्शन आपको याद है, हमने हमजा शहबाज के अंदर लड़ा और वो भी हम 20 नशिस्तें जीते थे। लेकिन बहरहाल अगर ये इनको चाहिए तो यही कि अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बनाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो आपने की और अपोजिशन की दोनों की सवाल से राय सुन लिया। ये होगी पंजाब की सियासत, जिसका ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत पर डायरेक्ट असर है। सिंध की सियासत, जिसका अगेन पाकिस्तान की सियासत पर डायरेक्ट असर है, जहाँ पर आज एमकेएम के सारे धड़े मिल गए हैं, बेशतर धड़े मिल गए हैं। वसीम अख्तर साहब या एमकेएम के सीनियर रहनुमा से किसी से बात करते हैं कि ये क्या हुआ है और अब इसके क्या मरकज़ पर असरात होंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है आज कराची की सियासत में, सिंध की सियासत में, जिसका ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत पर असर होगा, और वो ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सारे धड़े, मैंने इनके बस माइनस आफाक अहमद साहब और माइनस लंदन फैक्टर, वो सब के सब एक हो गए हैं। ज़ाहिर है कि सब जानते हैं कि उनका माजी बहुत ही इख्तलाफात और बयानात से भरपूर रहा है। इस एमक्यूएम को दफन करना है, हमने इस एमक्यूएम को ज़मींबोस करना है। 4 साल इनके पास मेयरशिप रही, अपने वोटर, अपने शहरों, अपने लोगों को कुछ नहीं दिया। एमकेएम इस मौके से पीछे नहीं हटती कि निशान तो पतंग और नाम तो एमकेएम, तो फिर बात नहीं यू आर क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर। इस पे आपने कोई टू क्वेश्चन अबाउट उनको पता है इस वाली बात। कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, नाम वही रहे, अलायंस का नाम अलग हो, ये हो सकता? अगर मैं अलायंस करता हूं तो मैं एमकेएम से अलायंस करूंगा। दैट मींस कि मैं उसकी लेजिटिमेसी को मान रहा हूं। तो दैट मींस कि मैं अगर उससे लीगली इत्तेहाद करता हूं तो दैट मींस कि मेरे इस मौक़िफ़ की नफी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है कि मैं फिर एमकेएम को उस दिन से मानना शुरू, तो फिर मैं इत्तेहाद क्यों करूं? तो इसका मतलब ये भी मुमकिन नहीं है ये मुमकिन। फारूक सत्तार अब एमकेएम पाकिस्तान में आना भी चाहे तो हमारी तरफ से ना है। ये तो कर चुके हैं, हम मना कर चुके हैं। मुस्तफा कमाल गद्दार है। मोर देन दैट। आपने एमक्यूएम को 32 सालों से मौका दे रखा है, मेरे काम के अलावा आपके एमक्यूएम के पास कुछ और बताने की आज नहीं है। फारूक सत्तार के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ने ज्यादती की। मकाफात अमल है। मेयर वसीम अख्तर से न सिर्फ मेयरशिप का इस्तीफा लेना चाहिए बल्कि उसकी बुनियादी रुकनियत को भी खत्म करना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है, इंडिया गए और वहाँ पे रॉ के साथ बैठकर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राय रखती है, ये कहा इमरान खान साहब ने कि इत्तेहाद हो नहीं रहा बल्कि करवाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने तो इल्ज़ाम तो लगाया ही कि ये खुद कोई करवा रहा है, बल्कि उन्होंने तो बहुत ही फ्रैंकली बात करते हुए ये भी कहा कि ये जब हमारे साथ थे एमक्यूएम वाले तो हम तो इनसे बात ही नहीं करते थे, ये जिनकी सुनते हम डायरेक्ट उनसे बात करते थे। यहाँ तक कहा उन्होंने कि एक दफ़ा इमरान खान साहब चले गए पार्लियामेंट लॉजेस में, परवेज़ खटक साहब उनको ले गए एमक्यूएम वालों के पास, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ और मैंने खान साहब से कहा सर आप क्यों इन लोगों के पास गए, बस ये जिनकी सुनते हैं डायरेक्ट उनसे बात करें। ये कहा फवाद साहब ने, जरा देखिएगा। देखिए बात यह है कि एमकेएम तो बेचारे जो हैं वो पानी भी अपनी बका के लिए खुद नहीं पीते, उनकी जो हिस्ट्री है वो तो हमारे सामने है। इनकी कौन सी कोई लीडरशिप है या इनकी कौन सी कोई सच वो है, ये तो एक बनाए गए थे, ये तो कठपुतलियां हैं और कठपुतलियां तो अपने इशारों पे नहीं नाच सकती, उनको तो नचाया ही जाता है। इसीलिए अगर इन लोगों से वोट शोट चाहिए होता था तो आप इनको कहते ही नहीं थे, आप डायरेक्ट वहीं से कहते थे कि भाईजान इनको बोले मेहरबानी। हमने कभी जहमत ही नहीं की खुद कहने की, हमने कहा जनाब जिनके हैं उनको ही कहें कि सर इनको डायरेक्ट ही बात करो कि मैनेज करें यार, मैं मेहरबानी करें। और वो डायरेक्टली बात करने का तो फायदा ही कोई नहीं था। एक दफा डायरेक्टली की थी, वो भी मैंने खान साहब को कहा ये खटक साहब और ये ले गए इनको लॉजेस में, मैंने कहा सर आप क्यों गए, मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि आप इतना बड़ा लीडर इनके पास जैसे ही चला गया। इन बेचारों ने कौन सा अपने वोट का फैसला खुद करना होता। ये सारी सूरत हाल। मैं इससे पहले कि एमकेएम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ में मौजूद है बात करूं, ये खबर आप देख भी नहीं कि कामरान टिसोरी साहब जिन्होंने सब में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये उनके क्रेडिट पे आ गई ये बात, तबीयत उनकी नासाज है, इसका तस्करा भी हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी किया, फारूक सत्तार साहब ने थोड़ा आगे बढ़ के ये भी कहा कि शायद कुछ उनको अबहाम है कि तबीयत उनकी क्यों ख़राब है। तो वो कामरान टिसोरी साहब ये समझते हैं कि 99% उनकी अपनी राय, उनको ये लगता है क्योंकि उनकी कुछ खाने तबीयत ख़राब हुई तो उनको लगता है कि ये कुछ मशकूक मामला हुआ है और वो समवन हैज़ ट्राई टू पॉइजन हिम, उस खाने में कोई जहरीली चीज़ थी जो खाना उनको भिजवाया गया। मेरी उनसे बात हुई कामरान टिसोरी साहब से अब से थोड़ी देर पहले,
तो एक गवर्नर हाउस में एक खाने का पैकेट पहुंचाया गया, जो कि फिर जिसकी फिर अभी वो जांच पड़ताल जारी है कि कहाँ से आया और क्या हुआ, और उसमें कुछ ऐसा था ये कामरान टिसोरी साहब को ये लगता है जिसकी वजह से बहरहाल तबीयत उनकी अभी नासाज है। थोड़ी देर पहले बात भी हुई, अभी जरदारी साहब ने उनको फ़ोन किया, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए इंशाल्लाह। वसीम अख्तर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये ज़ाहिर है सबसे पहले ये तो बहुत नेचुरल है ना वसीम साहब कि हम आगे की बात करते हैं कि अब क्या होना क्या है और ये बल्दियाती का क्या होगा, ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बल्दियाती का क्या होगा। लेकिन आज जो हो गया है इस पर ज़ाहिर है ये तो बड़ा बुनियादी सवाल सब करेंगे कि ना सिर्फ कि सियासी मुखालफत की आप लोगों ने एक दूसरे की, लेकिन बाकायदा यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खालिद महबूब सिद्दीकी साहब को गद्दार कहा है, गद्दार इंडियन एजेंट का है। आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब को गद्दार प्लस कहा है, आपने कहा गद्दार से भी ज़्यादा समझता हूँ। तो वो नहीं थे गद्दार, या उस वक्त आपकी राय गलत थी, आज गलत थी? मीडिया का, जर्नलिज्म का, सहाफ़ियों का एक रोल होता है टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, टू स्ट्रेंथन पॉलिटिक्स। राइट। मैं समझता हूँ उस पे रहना चाहिए। हमारी हिस्ट्री सियासी ऐसी है कि माजी में भी बहुत सारी सियासी जमातों में इख्तलाफात रहे हैं और लीडरान इस सवाल पूछने से मीडिया का वो किरदार कैसे मुतासिर हुआ? यानी कल आप कह रहे हो कि ये काला है, आज कह के सफ़ेद है, तो मीडिया को पूछना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अब मेरा जवाब देने देना वसीम भाई, आप कर चुके जो कुछ करना था आपने, अब मुझे ही बोलने देना। आपने तो चूरन भेज दिया अपना। तो ऐसा है कि वसीम साहब नहीं, देखिए आप अगर सवाल का जवाब देंगे तो मैं खामोशी से सुनूंगा, आप मुझे अटैक करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ ना। तो आप अगर कल कहेंगे ये आदमी गद्दार से भी ज्यादा है, आज आप गले मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि भाई गद्दार है या नहीं है, इसको आप चूरन कह लें, उसका ही जवाब कोई इसको झूठ कहता होगा, आप इसको चूरन कह रहे हो। आप तो रिपीट कर रहे हो, अब अपना ही टाइम जाया कर रहे हो। नहीं, मैं आपके तो क्लिप भी दिखा दी, आप तबसरा भी कर रहे हो उस पर, अब मुझे नहीं बोलने दे रहे आप। आपका भी एक किरदार होना चाहिए मीडिया हाउस का कि जो मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, हर एरिया में प्रॉब्लम्स हैं, और एक अच्छा काम हुआ है अगर तो उसको अप्रिशिएट करें। कभी ये भी सीख लें कोई मीडिया हाउस कि एक अच्छा काम अगला हुआ है। और क्या हुक्म है? तो नहीं चले हुक्म अर्ज कर दें कि क्या हुक्म है रहे हैं जो आपने उस वक्त कहा था गद्दार समझे या आपस में इख्तलाफात रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री है। आप ये कह रहे हैं वसीम अख्तर, वसीम मदामी से ये कह रहे हैं कि जब मैं किसी को गद्दार कहूं तो उसको अच्छा समझ के गद्दार कह दो, फिर जब मैं गले मिलूं तो उसको मुहब्बे बता दो। ये तो हो चुका ना, ये तो हो चुका ना। यही तो पूछ रहा हूं कि उस वक्त गलत थे, आज गलत है। आप, मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा आपसे। जस्टिफिकेशन मैं आपको क्यों दूंगा सर? जवाब तो मांग नहीं सकते और मैं दूंगा भी नहीं। गद्दार थे या नहीं? जवाब तो ले लें, मेरा जवाब तो ले लें। बताइए, मेरा जवाब तो लें। एक अच्छा काम होने जा रहा है तो उसमें हिस्सा डालने की भी आदत डालें कि इख्तलाफात रहे हैं हर सियासी जमात के आपस में, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर एक चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको भी आगे बढ़ाएं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हम कराची शहर के इश्यूज पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, मुझे बोलने तो दे यार वसीम। दिस इज रॉन्ग। आज तो आप ही बोले जा रहे हो यार। नहीं, आप जो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप सवाल का जवाब नहीं तो मैं दूंगा ना, मेरी मर्जी है, जैसा भी दूं। आपकी मर्जी से तो नहीं दूंगा, मुझे बोलने तो दें। हाँ बताएं, मुझे बोलने दें। और सवाल ये है कि मुस्तफा कमाल गद्दार है या नहीं? अब आप जवाब दें। जी जी, अब नाज़रीन अरे मुझे पता है ना आपने क्या सवाल किया यार। जी जी, और मेरी मर्जी में जो भी सवाल का जवाब दूं ना, आप मुझे बोलने तो दें। हाँ बताएं। आप तो अपने ही सवाल को चौथी दफा रिपीट कर रहे हैं। नहीं, आप जो मुझे मशवरा दे रहे हैं उस पर मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप मुझे मशवरा दे रहे हैं ना, तो सर मैं जवाब दूंगा ना उसमें आपको। आप बता रहे हैं देखो मीडिया को ऐसे करना चाहिए, मशवरे दे रहे हैं तो मैं नहीं दूं आपको मशवरे, मैं भी तो दूंगा ना मशवरे। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा है जो कि हर एंकर हर मेहमान से करता है। और मेरे भाई जवाब एंकर को मशवरा नहीं देता, आप दे रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं उस पर, वरना आप इसका जवाब देते मैं आगे बढ़ जाता। खत्म हो जाए। जी जी, मैं वही जवाब दे रहा हूं कि किरदार होना चाहिए मीडिया हाउसेस का कि जब मुल्क मुश्किल में हो और ऐसे इख्तलाफात अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो दो बोल अप्रिसिएशन के भी होने चाहिए, ना कि वही पुराना रिकॉर्ड हैमरिंग की जाती रहे। मेरा ये जवाब है मेरा। और एक अच्छा है, खुशाइन है, हमने इख्तलाफ रखा और माजी में और बड़ी बड़ी सियासी जमातों में PMLN है, PTI है, क्या नाम है, PTI हमारे लिए बहुत कुछ कहती थी। ये जो चौधरी साहब का आपने मुझे क्लिप सुनाया, इनकी क्रेडिबिलिटी पूरे पाकिस्तान को पता है
कि ये अच्छा इनकी जो जमात है वो किस बेसाखियों पे चलती रही 3.5 साल, वो भी आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। कराची की 14 सीटें चोरी करके ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसको तो छोड़ दें आप, मगर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम्बल कि एक अच्छा इकदाम हुआ है और मिलके कराची के इश्यूज पे, जिसमें आप भी रहते हो, आप भी भुगतते हो इस कराची के इश्यूज पे, आपकी भी सड़क पे चलते हुए कमर में दर्द हो जाता है, तो उसकी बेहतरी के लिए अगर कुछ सियासी लोग इकट्ठे हुए हैं तो मैं समझता हूं ये खुशाइन है और आगे मिलके काम करेंगे। चलें, now let the viewers decide if the question was answered or not। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और सर ये जरूर है वसीम अख्तर साहब, आपने बड़ा हम्बली कहा, तो मैं आपसे ज्यादा हम्बली अर्ज कर दूं, जब मैं एक तज्जियाकार की कुर्सी पर बैठूंगा तो मैं तज्जिया दूंगा अपना कि मेरी इस पर क्या राय है। जब मैं एंकर की कुर्सी पर बैठूंगा तो मैं सवाल करूंगा, वो फिर मेरा ये अंजुमन सताइश बाहमी थोड़ी चलेगी कि मैं कहूँ वसीम साहब जिंदाबाद, क्या बात है, फिर आपका वसीम बदामी साहब थैंक यू वेरी मच, वो तो चूंकि मैं एंकर की कुर्सी पर बैठा हूँ। लेकिन लेट द व्यूअर्स डिसाइड इफ द क्वेश्चन वाज आंसर्ड और नॉट। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं, अगर आप मजीद बात, जब आप तज्जिए नहीं, आप सवाल कर सकते हो, उसका जवाब मैं जिस तरह से भी दूं 100% है, बिल्कुल ऐसे, वो आपको राइट है जो भी जवाब दें। आपने जो जवाब में मुझे कहा कि मीडिया को ये करना चाहिए, तो उसमें मैंने मजीद बात की। सुने, आप मुझसे अपने पॉइंट का जवाब डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप सवाल करो, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा। इसीलिए मैंने सिर्फ सवाल ही दोहराया है। अपना जवाब लेने के लिए 4 दफा एक ही बात को रिपीट किया। नहीं, जब आपने मुझे एड्रेस किया तो मैंने उसको जवाब दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि इस सारे मामले में ये खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने कहा कि 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन तो हम नहीं होने देंगे। सो यानी क्या, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये ऐलान तो आज की तारीख में तो यही है ना, फाइनल पोजीशन के इलेक्शन होंगे, तो अगर पोस्टपोन नहीं होते इलेक्शन तो आप क्या, व्हाट एग्जैक्टली विल एमक्यूएम डू? देखें, हमने काफ़ी दफ़ा इसका जवाब दिया है। हमसे आसिफ साहब की मीटिंग हुई थी और इन इश्यूज़ पे हुई थी, और हम कोई 6 महीने से इनकी क़यादत पे के साथ बैठे रहे, इनके कहने पे आसिफ साहब के, कि इस इशू को तय किया जाए। और हम ऐसी जगह पहुंच चुके थे कि हमने यूसीज भी आइडेंटिफाइज कर ली थी और इनकी लोकल क़यादत को पता था और उनकी एग्रीमेंट थी, तो हम उसके लिए जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। आसिफ साहब ने कहा था कि 2-3 दिन में मैं जवाब दे दूंगा, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, कल भी इंतज़ार करेंगे कि क्या जवाब आता है आसिफ साहब की तरफ से। उसके बाद ज़ाहिर है फिर हम अपना कोई लाहेमल बनाएंगे, जो भी ऑप्शन हमारे पास। उस लाहेमल में वसीम अख्तर साहब बायकॉट का ऑप्शन शामिल हो सकता है या दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन बल्दियाती इलेक्शन के? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बायकॉट का ऑप्शन उसके अंदर है। एमक्यूएम एज वी स्पीक आज तक अभी इस हवाले से पीपल्स पार्टी से आप डिस्ड फील करते हैं कि ये ऐलान हुआ था, अप्रैल में इसको लिखा गया बाकायदा कि हल्काबंदी करेंगे, आज जनवरी आ गया अगले साल का, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, जान के ताखीर की, डिच किया एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने? बिल्कुल ऐसा ही है। एग्रीमेंट में शामिल है कि जो हल्का बंदियां होंगी, क्योंकि ये देखें ये इरिटेंट्स हैं सारे पुराने, वोटर लिस्ट हो गई, सेंसस हो गया, हल्का बंदियां हो गई, ये पॉलिटिकल पार्टियां प्ले करती हैं इसमें। तो हमने वो शिक रखी थी कि अगर हल्का बंदियां होंगी तो कंसेंस के साथ होंगी, दोनों की कंसेंट के साथ होंगी, तो वो दे एग्रीड ऑन दैट। और वसीम साहब, अगर ये चूंकि एक सवाल होगा लोगों के जहन में कि भाई अब तो 15 को इलेक्शन लगा हुआ है, हल्काबंदी पीपल्स पार्टी चाहे भी तो कैसे सोच सकती है, तो आप ये बताइए अगर वाकई वो चाहें, एक लम्हे को फर्ज कर लें कि वो कहते हैं कि साहब जिस तरह आप कहते हैं वैसे हल्काबंदियां कर लेते हैं, तो ये काम कितना जल्दी, यानी ये प्रोसेस कितना लंबा है? आइडेंटिकल केस है ये, इस्लामाबाद की हल्काबंदियां की, एक ही रात में रिजल्ट आ गया। अगर आप सीरियस हैं, हमारी बात को मानते तो हैं मगर इंप्लीमेंट नहीं करते, तो कल असेंबली का सेशन कॉल करें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैदराबाद और कराची की अलग कर दे। इन्होंने रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में डाल दिए हैं, वो अलग कर दें, सब ठीक हो जाएगा। यानी अगर वो वाकई चाहें तो कल की तारीख में काम हो सकता है और 15 को इलेक्शन हो जाए और आप उसमें यू विल बी मोर देन हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको उसमें? बिल्कुल कल हो सकता है काम, और फिर उस सूरत में आपको परसों हर चीज की तैयारी 15 को आपको इलेक्शन में जाने में कोई एतराज नहीं होगा फिर उस सूरत में? हमें, मैं बता रहा हूं ना, कोई मसला नहीं है 15 को इलेक्शन में, मगर ये हल्का बंदियां ठीक कर लें। ये जेरी बेंडरिंग है हमारी नजर में, प्री पोल रिगिंग है हमारी नजर में। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो ऑप्शंस पे एमकेएम गौर करेगी उसमें से एक हुकूमत से अलहदगी भी हो सकता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो भी हो हम सामने लेके आएंगे। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया, 10 फेडरल मिनिस्ट्रीज मिली हैं
पीपल्स पार्टी के पास हैं। उसके बाद चेयरमैनशिप नेशनल असेंबली की स्पीकर्स मौजूद हैं। तो और इसी तरह PMLN के वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं। मगर हमारे जो कराची के इश्यूज हैं उस पर एग्रीमेंट करने के बावजूद, साइन करने के बावजूद किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया आज तक। तो अब जाहिर है हमारे भी लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से उनको फेस करते हैं। अब प्रेशर बढ़ गया है, हम सारे इकट्ठे भी हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई फैसला तो करेंगे। और वसीम अख्तर साहब, इस सारी जो अरेंजमेंट जो आज अनाउंस हुई है फारूक सत्तार साहब की ज़बान में, रीब्रांडेड MQM, आप का भी चूँकि इस पर बड़े सवाल उठे कि जनाब क्या इसमें किसी भी मौके पर इस अरेंजमेंट में आगे लंदन फैक्टर आना ये बिल्कुल खारिज अस इम्कान है, ये बिल्कुल एक ये मैं सवाल की बुनियाद ही है। साबिक गवर्नर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनाब वो उन्होंने आना है अल्टीमेटली इस सारे अरेंजमेंट में। आपका इस पर क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है? ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है? देखिए, हम 22 को अलग हो गए थे, बड़ा क्लियर है। अब मैं घड़ी घड़ी बहुत दफ़ा इसका जवाब दे चुका हूँ, आपको भी बहुत दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। नहीं, लेकिन अब लंदन आज तो से नई सूरत आ रहा है ना वसीम साहब, पूरी कंप्लीटली न्यू सिचुएशन है ना आज, तो इसलिए बनता है जो आज आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद भाई ने भी और सब ने ये बात की थी, सवाल आया था। हमारा ताल्लुक नहीं है, हम 22 से अलग हो चुके हैं, हम अपनी सियासत कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान अपनी सियासत कर रही है, हमारा जो मैंडेट है सबके सामने है। हमारे इश्यूज़ हमें आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं हम। और इस पे क्या कहिएगा, ये जो इमरान खान साहब ने भी कहा, और चूँकि पहले एक इत्तेहाद हुआ था जिस पे फिर दोनों पार्टीज़ ने, जिसमें एक पार्टी आपकी थी, उन्होंने खुल कर कहा कि भाई इत्तेहाद हमसे वो लोग करवा रहे थे और हम नहीं है साथ, तो इसलिए अगर आपके मुखालफी नहीं कहते, जो कि कह रहे हैं, हमने सुना है भी कि भाई ये तो करवाया जा रहा था, तो उस पर क्या कहिएगा? मैं वही कहूँगा कि जो कह रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो किस तरह सियासत में आए, पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान साहब किस तरह यहाँ तक पहुँचे, क्या सपोर्ट थी उनको। इससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट किसी पार्टी को नहीं मिली है जो इनको थी। फवाद चौधरी साहब कहाँ थे, कहाँ से कहाँ जंपे मारते गए, सियासत क्या है उनकी, हमारे सामने है सब कुछ। तो मैं इस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। इनके चेहरे, इनकी सियासत पूरे पाकिस्तान को पता है, और जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स हैं, जो इस तरह से इनकी 3.5 साल कारकर्दगी रही है। हम तो अपनी मीटिंग्स में इमरान खान साहब को मुंह पे बोलते थे कि आपको 14 सीटें आपने छीनी हैं कराची से, उसके बावजूद आप कराची एक रात नहीं रुकते हो, कराची के इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हो। तो हमारा तो बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है 3.5 साल का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। MK नुमा से बात कर रहे थे, ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं।